साउथ अफ्रीका से मिली पहले टेस्ट मुकाबले में करारी हार के बाद डब्ल्यूटीसी के पॉइंट टेबल में हो गया है बड़ा पलटवार। टीम इंडिया को लगा है बड़ा झटका, तो साउथ अफ्रीका की टीम ने किया है बड़ा उलटफेर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, इस समय आपको पता चल रहा होगा कि भले ही हम एक टेस्ट मुकाबले की सीरीज खेल रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट मुकाबला भी जो है वो डब्ल्यूटीसी के सर्कल के अंतर्गत खेला जा रहा है। यानी डब्ल्यूटीसी फाइनल हर 2 सालों के बाद होता है और इस बीच आपको जो है वो टेस्ट श्रृंखला जितनी भी होती है आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स के बेस पर ही आप फाइनल में जाते हो और फाइनल को जीतकर अभी जो साउथ अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी थी वो आप उसी तरीके से चैंपियन भी बनते हो। हम 2 बार जो है वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल के जो फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने दोनों बार जो है वो फाइनल नहीं जीत पाया है और दोनों बार हमने गवा दिया है। लेकिन इस बार क्योंकि सबसे ज्यादा मुकाबले हमारे घर पर थे तो हमारे लिए चांसेस काफी ज्यादा थे कि हम इस बार फाइनल में इजी तरीके से जो है वो पहुंच पाए। लेकिन इतना ज्यादा बुरा टीम इंडिया का हाल हो जाएगा शायद ही किसी ने ऐसा सोचा था। मतलब टीम इंडिया की अगर मैं बातें करूं तो इस बार डब्ल्यूटीसी के सर्कल में एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा मुकाबले खेले हैं। जी हां, सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाली टीम इंडिया है ये। और टीम इंडिया इस साल ही कुल 8 टेस्ट मुकाबले खेल चुकी है अभी तक, और अभी हमें 9वां टेस्ट मुकाबला खेलना भी है। ऐसे तौर पर खेले गए 8 टेस्ट मुकाबलों में हमने कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। इनफैक्ट हमारी हाल बेहाल ही रही है। खेले गए 8 टेस्ट मुकाबलों में हमने 4 मुकाबलों में ही केवल जीत दर्ज की है और हमने 3 गवा भी दिया है। साथ ही साथ केवल हम एक टेस्ट मुकाबले को ही ड्रॉ करा पाए हैं, तो इससे समझ आता है कि ये नया पॉइंट टेबल जो है वो हमारे लिए कितना ज्यादा कठिन साबित हुआ है। और ऐसे तौर पर ये जो पॉइंट टेबल है इस बार का जो रूटीन है वो हमारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। वेल, चलिए मैं बताता हूं किस तरीके का है पॉइंट टेबल और कौन है टॉप पर, तो टीम इंडिया भी किस जगह पर है, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए फटाफट सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो टीम इंडिया पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पर है, जो हमारे लिए एक काफी बुरी बात है। जी हां, टीम इंडिया 4थे नंबर पर है, तो इससे समझ आता है कि इस बार जो हमारे लिए ये डब्ल्यूटीसी का सर्कल है वो कुछ ज्यादा बेहतरीन रहा नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो हमने 8 मुकाबले खेले हैं, केवल 4 जीत दर्ज की है, 3 हारे हैं और 1 मुकाबला ड्रॉ की तरफ गया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो इस बार ये सर्कल हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मुझे तो नहीं लगा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अपने घर पर ही चीजें होंगी तो चीजें आसान होगी, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद तो और भी ज्यादा जो चीजें हैं वो बिगड़ सी गई हैं। हालांकि टीम इंडिया के लिए चीजें बिगड़ी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पर आ चुकी है इस मिली जीत के बाद, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इस डब्ल्यूटीसी के नए सर्कल में कुल खेले हैं 3 मुकाबले, जिसमें उन्होंने 2 जीत भी दर्ज की है और एक मुकाबला वो केवल पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं और बैक टू बैक 2 मुकाबले भी जीत कर आ रहे हैं। ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। हालांकि वहीं पर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट में मुकाबले खेली है और वो अब एसेस खेलने वाले हैं, तो वहां पर पता चलेगा कि पॉइंट टेबल ऊपर नीचे कैसे जाता है। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है 3 में से 3 मुकाबले जीतने के बाद, साउथ अफ्रीका 3 में से 2 मुकाबले जीतने के बाद जो है वो नंबर 2 पर है। वहीं पर देखा जाए तो श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 2 मुकाबले खेले थे, एक ड्रॉ गया था और एक उन्होंने जीता था। तो इस बीच देखा जाए तो श्रीलंका जीती है वो नंबर 3rd पर है, क्योंकि उन्होंने केवल 2 मुकाबले ही खेले। वहीं पर नंबर 4 पर भारतीय टीम है, क्योंकि भारतीय टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं। इस वजह से यहां पर जीत और हार का सिलसिला नहीं होता है, यहां पर परसेंटाइल रेट होता है जो आपके खेलने के तौर पर जाता है। और ऐसे तौर पर अगर देखा जाए तो आप 8 मुकाबले खेलकर केवल 4 जीत करते हो, और अगर आपके ड्रॉ के बीच श्रृंखला ज्यादा रहते, ड्रॉ के मुकाबले भी ज्यादा रहते, तो शायद आप बेहतर पोजीशन में हो सकते थे, लेकिन ऐसा फिलहाल तो हुआ नहीं है। वेल, यही है पॉइंट टेबल की फिलहाल की खबरें। वहीं पर दूसरे टेस्ट मुकाबले के बाद क्या होता है, उसके बाद पॉइंट टेबल का नियम क्या होता है, मैं आपको बताने आ जाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।